अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। FJ इलेक्ट्रिक आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज एक नई वीडियो लेकर अपने नए कमर्स जितने हैं जो इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो स्टेप स्टेप में बना रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों को समझाने के लिए, ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जी ब्रेकर और फ्यूज़। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जी, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया कीजिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया है कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग ब्रेकर या फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों को याद हो, मैंने सबसे पहले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि हम लोग एक स्विच से एक लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ड्राइंग में फिर बना रहा हूँ। ये स्विच हो गया आपका, ठीक है। ये आपका लैंप हो गया, ठीक है। ये फेज़ वायर है हमारी और ये न्यूट्रल है, ठीक है। आपने जब इस स्विच को ऑन किया तो ये लाइट चल जाएगी, ठीक है। एज़ इट इज़ मैंने बनाया था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्विच और ये बल्ब, ठीक है। दोस्तों जब हम लोग घर में कोई वायरिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये जो ब्रेकर या फ्यूज़ लगाते हैं, इसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि प्रोटेक्शन के लिए। अगर मैं सिंगल वर्ड में बात करूँ, सिंगल लाइन में बात करूँ तो प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन क्यों, ठीक है, कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ये जो सर्किट बनाया है, ठीक है, आप इस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये स्विच चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर आप ये बल्ब चेंज करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो आप लाइव पे काम कीजिए, जब आपका फेस आ रहा होगा, ठीक है, तो आप काम कीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको ख़तरा रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो आपका बल्ब चल रहा है, इसमें कहीं गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, बिना मतलब कि ये वायर इस वायर से जुड़ती है तो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, और ये तारों में आग लग जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग ब्रेकर या फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी ब्रेकर और फ्यूज़ हम लोग कहाँ पे लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी वायर आएगी ना, ये फेज़, इसमें यहाँ पे दोस्तों हम लोग फ्यूज़ लगा सकते हैं या ब्रेकर, ठीक है। फ्यूज़ या ब्रेकर, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया है ये प्रोटेक्शन के लिए है। अभी प्रोटेक्शन कैसे होगी, अगर आपने इस स्विच को चेंज करना है तो आप अगर मास्टर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, मास्टर है ये भी, तो अगर आप बंद कर सकते हैं तो बंद करके इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। चेंज करने के बाद आप इसको ऑन करेंगे तो आप सर्किट मुकम्मल हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप बल्ब चेंज करना चाहते हैं या होल्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो उसमें दो ऑप्शन है, आप ये स्विच को ऑफ़ करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर नहीं है तो कोशिश कीजिए ब्रेकर बंद करके कर लीजिए, ठीक है। ये फ्यूज़ या ब्रेकर लगाने का यही मेन मकसद होता है कि आगे की जितनी वायरिंग है उसको सेव करना, क्योंकि ये वायरें जो होती हैं दोस्तों ये इतनी सस्ती नहीं होती, ठीक है, ये महंगी होती हैं, एसेसरी स्विच वगैरह, ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं, ठीक है, या ब्रेकर, ठीक है। अभी ब्रेकर जो हम लोग लगाते हैं घरों में, ठीक है, उसमें एक और चीज़ होती है। अभी आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है, कि अभी हम लोगों को एक लाइट के लिए एक ब्रेकर लगाना है या कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि हम लोग जो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, घरों में भी, ठीक है, दुकानों में भी, हम लोग एक रूम के लिए, ठीक है, एक ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है,
10 का लगा लें, 10 एम्प्स का, ठीक है, या 16 एम्प्स का, ठीक है। एसी अगर लगाना है तो उसके लिए एक सेपरेट लगाते हैं, उसके लिए 20 एम्पेयर का बड़ी मोटर है उसके लिए सेपरेट लगाते हैं, ठीक है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी और जो हमारी वायरें हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो अभी इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जैसे आपकी 2 मीटर की वायरें आईं, फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है, आपके घर में आईं, ठीक है। आपने यहाँ पे एक मेन ब्रेकर लगाना है दोस्तों, ठीक है, जो फेज़ और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल करता है। अमूमन हम घरों के लिए 63 एम्प्स का लगाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों कि ये फेज़ इसमें आ जाएगा, न्यूट्रल इसमें आ जाएगी, ठीक है। फिर इससे आगे न्यूट्रल भी आउट होगी और फेज़ भी आउट होगा, ठीक है। आप जहन में रखिएगा, ये फेज़ है, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल है, ठीक है। अभी ये तो आपका हो गया मेन ब्रेकर, ठीक है, ये मेन ब्रेकर है। अभी दोस्तों आ जाता है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, ठीक है, कितनी मोटर्स चल रही हैं, ठीक है, कितने एसी चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आपके घर में 2 रूम हैं, ठीक है, एक मोटर है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, छोटे 3 ब्रेकर लेके आने हैं। रूम के लिए आप लोग 10 एम्पेयर का लेके आएंगे, ठीक है। अभी आपके पास 2 रूम है तो आप 2 10 एम्पेयर के ब्रेकर लेके आएंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये 10 एम्पेयर का है, ये भी 10 एम्पेयर का है, ठीक है। ये जो है ये मोटर के लिए है, ये हम लोग 16 एम्प्स का ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया दोस्तों 3, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका, ये 1, ये 2, ये 3, सॉरी क्लियर नहीं आ रहा था, मैंने इसीलिए इधर किया। ये आपके 1 नंबर भी रूम है, 2 नंबर भी रूम है, ठीक है। और ये जो नंबर 3 है ये मोटर है, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने दोस्तों क्या करना है, ये जो आपका फेज़ निकल रहा है ये इसमें लगाना है ऐसे, फिर इससे एक और लूप लेकर इसमें लगाना है, फिर एक लेकर इसमें लगाना है, ठीक है। अभी ये तो आपका काम हो गया। अभी ब्रेकर की दूसरी साइड से आपने वायर लेनी है और सीधा 1 नंबर रूम के लिए लेकर चली जानी है, ठीक है। अभी आपके रूम में फेज़ पहुंच चुका है, ठीक है। दूसरे ब्रेकर से आपने एक वायर ली, वो लेके आप चले गए रूम नंबर 2 के। अभी रूम नंबर 2 में भी आपका फेज़ पहुंच चुका है, ठीक है। अभी रह गई मोटर। मोटर के लिए आप यहाँ से लेके ये मोटर के लिए फेज़ पहुंच चुका है, ठीक है। ये फेज़ फॉर मोटर है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आपका दोस्तों तीनों रूमों में ये 3 तार चली गई, ठीक है। ये अभी वायरें कहाँ जाएंगी, ये वायरें जाएंगी स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। स्विचों के अंदर चली गई। अभी आपके जितने स्विच हैं, मान के चलिए रूम के अंदर 2 लाइट्स हैं आपकी, ठीक है, ये उसमें गई, ठीक है। फिर उससे आपकी ये वाली वायर, इसको हम हाफ़ बोलते हैं दोस्तों, हाफ़, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की लैंग्वेज में इसको हाफ़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, ये वायर आपकी स्विच तक आ गई, ठीक है। अभी ये वाली वायर आपकी जाएगी लाइट को, ठीक है। अभी 2 लाइटें हैं तो स्विच के नीचे से दूसरे पॉइंट से मैंने आपको बताया सिंगल एक वायर जो है वो जाएगी लाइट को, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, ठीक है। इसमें भी आप मान के चलिए 2 लाइट्स हैं आपकी, तो 2 स्विच आपने लगाए, दोनों की आउट आपने करके दे दी, ठीक है। मोटर का फेज़ पहुंच गया। अभी ये रूम्स में जितनी चीज़ें या मोटर है ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी दोस्तों? क्योंकि इन सब चीज़ों को अभी तक न्यूट्रल नहीं मिली है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फेज़ या न्यूट्रल में से कोई एक चीज़ भी नहीं मिलेगी तो एसेसरी नहीं चलेगी। चाहे आपका बल्ब है, चाहे आपका वॉशिंग मशीन है, चाहे फ़ैन है, कुछ भी है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। 2 वायरों की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सिंगल फेज़ में, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि ये जो आपका न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल यहाँ से लेके आपने इसमें चले जाना है, ठीक है। लाइट जो आपकी दोनों लाइटें हैं, फिर उसी में से लूप कर देना है, ठीक है। इस रूम में भी न्यूट्रल लेके चली जानी है और मोटर के लिए लूप कर देनी है, ठीक है।
दोस्तों न्यूट्रल मैंने आपको शुरू में पहले लेसन में बताया था कि हम न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करते, अमूमन न्यूट्रल में करंट नहीं रहता, ठीक है। तो न्यूट्रल को हम लोग लूप ही लेके जाते हैं, ठीक है। कहीं भी आपके घर में 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, तो हम लोग सेपरेट वायर नहीं डालते, हम लोग एक दूसरे के साथ इसको लूप करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आज आपको ब्रेकर और फ्यूज़ का इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन में से कैसे लेके जाते हैं, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी चलते हैं जी मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट क्या है जी कि ये डीबी लगाने का मकसद क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने का मकसद क्या है, ठीक है। ये हमने ब्रेकर लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये क्यों लगाने का मकसद है? ये लगाने का मकसद दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आप ये चीज़ों, ये तारों के लिए सेफ़्टी के लिए, ये स्विचेस की सेफ़्टी के लिए, ठीक है, एसेसरीज़ की सेफ़्टी के लिए हम लोग ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है, या फ्यूज़ लगाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने रूम नंबर 1 के अंदर काम करना है, तो आपने क्या करना है कि डीबी से जो ब्रेकर से वायर जा रही है रूम नंबर 1 को, वो आपने बंद कर देना है। आपने बंद किया, यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है, बिना डरे, बिना झिझके, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अभी इसमें रूम में आपने काम करना है, रूम नंबर 2 के अंदर इसका ब्रेकर बंद करेंगे तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। ये मोटर के ऊपर आपने काम करना है तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने का मेन मकसद यही होता है प्रोटेक्शन के लिए। ब्रेकर फ्यूज़ जितने लगाए जाते हैं इनका मेन मकसद यही होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जहन में रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में, डीबी के बारे में मैं आपको तफसीलन वीडियो समझाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।